हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए गृह विज्ञान का पाठ योजना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले कोई भी आप अगर पाठ्य योजना लिखते हैं तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको सबसे पहले आप लिखते हैं, जैसे दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि, विद्यालय का नाम और प्रकरण। तो जो चीज़ें फिक्स है उसको मैं बता देती हूँ। जैसे कक्षा 8 रहेगा विषय गृह विज्ञान और प्रकरण रहेगा खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं सुरक्षा। बाकी की चीज़ें आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले लेसन प्लान के अंतर्गत गृह विज्ञान की इस पाठ्य योजना के अंतर्गत हम समान उद्देश्य को देखेंगे। तो यहाँ पे समान उद्देश्य में है कि छात्राओं को खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं सुरक्षा का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, छात्राओं को खाद्य पदार्थों के संरक्षण का ज्ञान प्राप्त कराकर उनको गृह के कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाना। तीसरा, छात्राओं को भोजन के महत्व से परिचित कराना। चौथा, छात्राओं में अल्प व्यय करके अपने परिवार के लोगों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट आहार उपलब्ध कराने की क्षमता उत्पन्न करना। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे आप शिक्षा बिंदु मत लिखिएगा, सीधे विशिष्ट उद्देश्य लिखिएगा, जिसमें पहला होगा ज्ञानात्मक। तो छात्राएं खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं सुरक्षा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी या ज्ञान प्राप्त करेंगी। दूसरा है अवबोधात्मक। तो छात्राएं खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु सभी क्रियाओं को जान सकेंगी। तीसरा रहेगा कौशलात्मक में कि छात्राएं खाद्य पदार्थों को सुरक्षित एवं सुरक्षित रखने वाले कौशलों को विकसित कर सकेंगी। चौथा है अभिरुच्यात्मक। छात्राएं विभिन्न वैज्ञानिक विधियों द्वारा खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगी। पांचवा है अभिवृत्त्यात्मक। छात्राओं में समय समय पर खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने की अभिवृत्ति जागृत होगी। छठा है अनुप्रयोगात्मक। छात्राएं खाद्य पदार्थों के संरक्षण संबंधी जानकारी का जीवन में प्रयोग कर सकेंगी। फिर सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखेंगे कक्षा उपयोगी समझ सामग्री, जैसे चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट, खाद्य संरक्षण को प्रदर्शित करता चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में छात्राएं खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं सुरक्षा के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत देखिए दो भाग करिएगा, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न होगा भोजन के रूप में किन पदार्थों का सेवन किया जाता है। तो उत्तर होगा भोजन के रूप में खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। दूसरा, खाद्य पदार्थ कहाँ से प्राप्त होता है। उत्तर होगा ये खाद्य पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तीसरा, खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक नष्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है। उत्तर होगा खाद्य पदार्थों को संरक्षण द्वारा अधिक समय तक नष्ट होने से बचाया जा सकता है। चौथा, खाद्य पदार्थों के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। छात्राओं को नहीं पता तो छात्राएं निरुत्तर और ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इस तरीके से आप अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न निकाल सकते हैं। फिर बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम खाद्य पदार्थों के संरक्षण एवं सुरक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की। तो यहाँ पर टोटल देखिए 5-6 भाग आपको करने हैं। पहले भाग में शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया, तीसरे में छात्रा क्रिया, चौथे में विधि और पांचवा जो है वो आप सीधे श्यामपट्ट का लिखिएगा। सहायक सामग्री वाला जो कॉलम है इसको हटा दीजिएगा, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है अलग से। तो अब पहला शिक्षण बिंदु होगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण से आशय। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न है पहला कि भोजन के लिए किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। उत्तर होगा भोजन के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरा, कुछ खाद्य पदार्थ शीघ्र नष्ट क्यों हो जाते हैं। बच्चियों को नहीं पता तो छात्राएं निरुत्तर और ये है एक तरह से समस्यात्मक है, यानी समस्यात्मक प्रश्न है जिसका कि छात्राध्यापक जो है स्पष्टीकरण के माध्यम से इसको बताएगी बच्चों को। विधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो देखिए यहाँ पे छात्राध्यापक कथन के अंतर्गत शिक्षा बिंदु को स्पष्ट किया जाएगा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन ग्रहण करने से भूख शांत होती है तथा भोजन व्यक्ति को कार्य करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। भोजन के द्वारा ही हम विभिन्न रोगों से मुकाबला करने की शक्ति भी प्राप्त करते हैं। भोजन के रूप में जिन पदार्थों का सेवन किया जाता है उन्हें खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है, जैसे अनाज, चावल, दालें, दूध, चाय, चीनी, घी, तेल, मसाले आदि। ये खाद्य पदार्थ हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों का संरक्षण करके उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों को अधिक वैज्ञानिक विधि द्वारा अधिक समय तक नष्ट होने से बचाए रखना ही खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है।
तो ये आपका छात्राध्याय का कथन कंप्लीट हो जाता है। छात्रा क्रिया में छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगी, विधि में व्याख्यान विधि और सैंपट काल में खाद्य पदार्थों का संरक्षण करके आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से आप लिख लीजिएगा। यानी जो भी आपको छात्राध्याय का कथन के अंतर्गत इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है ना उसको ही आप सैंपट कार्य पे लिखिएगा। ये जरूर नहीं है कि आप सारा कुछ ही सैंपट कार्य पे लिख दें, यानी सैंपट पे लिख दें, सब कुछ आपको निकला जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लिखिएगा। फिर बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो यहाँ पे है कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए कौन सी विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। तो उत्तर होगा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए अनेक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। विधि भी देखते चलते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि होगा। बाकी दूसरा प्रश्न यानी अगला प्रश्न जो है वो हम अगले पेज पे देखेंगे बोधात्मक प्रश्न का। अगला प्रश्न होगा खाद्य पदार्थों के संरक्षण से क्या आशय है। तो उत्तर होगा शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा अधिक समय तक नष्ट होने से बचाए रखना, उन्हें खाद्य योग्य बनाए रखना ही खाद्य पदार्थों का संरक्षण कहलाता है। तीसरा प्रश्न है खाद्य पदार्थ किसकी देन है। उत्तर होगा खाद्य पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं। चौथा भोजन व्यक्ति को क्या प्रदान करता है। तो उत्तर होगा भोजन व्यक्ति को कार्य करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अब बारी आती है दूसरे शिक्षण बिंदु की जो है खाद्य पदार्थों के संरक्षण से लाभ। तो इसमें भी दो विकासात्मक प्रश्न है। पहला है पहले से संरक्षित खाद्य पदार्थ व्यक्ति के लिए क्यों उपयोगी होते हैं। उत्तर होगा पहले से संरक्षित खाद्य पदार्थ समय समय पर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा है खाद्य पदार्थों के संरक्षण से क्या लाभ होता है। उत्तर होगा उत्तर बच्चों को नहीं पता तो छात्राएं निरुत्तर और एक तरह से समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो यहाँ पे विधि में देखिए प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। अब हम छात्राध्याय का कथन के माध्यम से इस शिक्षण बिंदु को स्पष्ट करेंगे। तो लिखिएगा खाद्य पदार्थों का संरक्षण करना बहुत उपयोगी होता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित करने का एक लाभ यह होता है कि फल तथा सब्जियों के मौसम में इनका उत्पादन। तो चलिए आगे हम अगले पेज पे इसको पूरा करेंगे इस छात्राध्याय का कथन को। साथ ही में छात्रा क्रिया देखते चलते हैं कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेगी, विधि में व्याख्यान विधि। बाकी चलिए अगले पेज पे हम इसको पूरा करते हैं। तो लिखिएगा आगे इसी में कि अधिक और खपत कम हो जाती है तो उसे संरक्षित करके अधिक समय तक बेचकर उत्पादन की पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि खाद्य संरक्षण से खाद्य पदार्थ जीवाणु मुक्त हो जाते हैं जिससे हमारा आहार अधिक शुद्ध हो जाता है। तीसरा है सीलबंद डिब्बों द्वारा खाद्य पदार्थों को बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना सरल होता है। चौथा है खाद्य पदार्थों को संरक्षित करके उनका निर्यात किया जा सकता है जिससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे देखिए सैंपट कार्य पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगा अब उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत बड़ा सैंपट कार्य लिखा गया है, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट आप सैंपट कार्य पे लिख लीजिएगा। बारी आती है बोधात्मक प्रश्न की। तो पहला होगा कि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होती है। उत्तर होगा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करके आयात एवं निर्यात करके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। और दूसरा होगा उत्पादन की पूरी कीमत कब वसूल कर सकते हैं। उत्तर होगा यह एक लाभ यह है कि फल तथा सब्जियों के मौसम में इनका उत्पादन अधिक और खपत कम हो जाती है और उसे संरक्षित करके अधिक समय तक बेचकर उत्पादन की पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं। चलिए अगले पेज पे चलें। तीसरा बोधात्मक प्रश्न होगा आहार कब अधिक शुद्ध हो जाता है। तो उत्तर होगा खाद्य संरक्षण से खाद्य पदार्थ जीवाणु मुक्त हो जाते हैं जिससे हमारा आहार अधिक शुद्ध हो जाता है। चौथा है खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाना सरल होता है। उत्तर होगा सीलबंद डिब्बों द्वारा खाद्य पदार्थों को बंद करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना सरल होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो ये पूरा प्रस्तुतिकरण था वो कंप्लीट हो गया है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए आप चाहे तो 2-3 प्रश्न रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रश्नों को रखा है जैसे दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और सही और गलत वाक्य जो है उसको बताने वाला। तो ये जरूरी नहीं कि आप भी इसी तरह करें, आप नॉर्मली 2-3 क्वेश्चन रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो जो प्रश्न लेकिन यहाँ पे रखा गया मैं उसको बता देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इन्होंने रखा है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण से क्या आशय है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न में पहला है कि खाद्य संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। दूसरा है भारत में खाद्य संरक्षण कार्य किस संस्थान के द्वारा किया जाता है। तीसरा है मोल्ड का असर किन किन वस्तुओं पर पड़ता है। आगे सही वाक्य के सम्मुख सत्य तथा गलत वाक्य के सम्मुख असत्य लिखिए। कुछ इस तरह का प्रश्न है जिसमें कि पहला है कुछ खाद्य पदार्थों में विभिन्न एंजाइम विद्यमान होते हैं। दूसरा है घरेलू स्तर पर खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है।
तीसरा है खाद्य संरक्षण से खाद्य पदार्थ जीवाणु मुक्त हो जाते हैं। चौथा है खाद्य पदार्थों का आयात निर्यात करके देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है या वृद्धि होती है। पाँचवां बैक्टीरिया परजीवी होते हैं। तो अब ये सारे वाक्य जो दिए गए हैं उसमें जो वाक्य आपको सही लगे उस पर सत्य लिखना है, जो गलत लगे उसके सामने असत्य लिखना है। तो इस तरह का प्रश्न भी यहाँ पे इन्होंने रखा है। लास्ट में आप गृह कार्य रख सकते हैं और गृह कार्य आप अपने हिसाब से क्वेश्चन रखिएगा, जुड़ने की जो यहाँ पे रखा गया उसी को लिखें। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन जैसा भी आप चाहें। यहाँ पे जो प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण से क्या लाभ है, इससे संबंधित एक पोस्टर बनाइए और कक्षा में लगाइए। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।